वाणी ही सो प्यार है। आपको अपनी भक्ति की वाणी से बड़ा प्यार है। आप उसकी सच्ची बात तो सच्ची कर ही देते हैं, आप भक्त की झूठी बात को भी सच्ची कर देते हैं। राजस्थान में उदयपुर के महाराणा थे, उनके परिवार के ही थे, उनके सेनापति थे, उनके अतिशय निकट थे भुवन सिंह जी। भुवन सिंह जी, भुवन सिंह महान भक्त थे। एक बार राणा जी शिकार खेलने जा रहे थे, उन्होंने भुवन सिंह सेनापति को भी साथ में ले लिया। एक हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ाया, हिरन भागा, भागते 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 हिरन हाथ से निकल गया। शिकारी का शिकार हाथ से निकलता तो उसको बड़ी पीड़ा होती है। राणा ने भुवन सिंह से कहा, सेनापति जी मार दो उसको, हिरन को पकड़ो, उसको मारो। राजा आज्ञा पाकर के तुरंत उन्होंने, ऐसा पक्का निशाना था कि दूर से ही अपनी तलवार को उन्होंने प्रहार किया फेंक करके, और वो तलवार दौड़ते हुए हिरन में तलवार लगी। माने कितना उनका निशाना पक्का होगा कि वहां तक पहुंचते पहुंचते उसके शरीर पर पड़ी, वो बीच शरीर पर पड़ी और उस हिरन के 2 टुकड़े हो गए। उस हिरन के भीतर पेट में बच्चा था, वो बच्चा भी कट गया, 2 टुकड़े हो गए। तो हिरन तो खत्म हो ही गई, बच्चा भी खत्म हो गया। इस देख करके आपको बड़ी पीड़ा हुई। राजा ने तो आपकी बड़ी प्रशंसा की, लेकिन आपको बहुत ग्लानि हुई। कह रहे, राम राम बताओ, मैं मस्तक पर तिलक लगाता हूँ, गले में तुलसी बांधता हूँ और भगवान का भक्त अपने आप को मानता हूँ, और बताइए मैंने इतना बड़ा जघन्य पाप कर दिया, क्या करूँ, मैं सेनापति हूँ, ये क्यों हुआ ऐसा? बोले इसलिए हुआ कि हमारे हाथ में हथियार था, तो हथियार तो रखना पड़ेगा। तो भुवन सिंह ने क्या किया? भुवन सिंह ने म्यान तो वही रखी, पर तलवार लकड़ी की रख ली, लकड़ी की तलवार, तलवार के जैसी तलवार लकड़ी की बनाई और म्यान में उसको रख ली। म्यान तो सोने से मढ़ी हुई है, पर उसमें तलवार लोहे की नहीं, तलवार लकड़ी की। तो किसी विरोधी ने देख लिया, जो इनका भाई लगता था भुवन सिंह का, उसने राणा जी से कहा, महाराज आप तो गुलाम हो जाएंगे। कैसे? बोले आपके सेनापति जी तो हथियार ही नहीं रखते, लकड़ी की तलवार रखते हैं, लकड़ी की तलवार युद्ध में काम थोड़ी करेगी। अरे बोले हो ही नहीं सकता, वो लकड़ी की तलवार नहीं रख सकते भुवन सिंह। नहीं, लकड़ी की तलवार रखते हैं। महाराज मैं झूठ बोलता हूं तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना, मैं अपनी आंखों से देखा है, लकड़ी की तलवार रखते हैं। म्यान तो वही है, पर म्यान के भीतर जो तलवार है वो फौलादी तलवार न होकर लकड़ी की तलवार है। तो राणा जी ने वनभोज का आयोजन किया, जंगल में गए, बोले वहाँ बगीचे में हम लोग सब दाल बाटी चूरमा की रसोई बनेगी, वहीं सब दाल बाटी चूरमा की, राजस्थान में दाल बाटी चूरमा की रसोई बनती है। दाल बाटी चूरमा की रसोई बनी, भगवान को भोग लगा, सबने पाया, सब बैठकर आमोद प्रमोद कर रहे थे। उसी समय राणा जी ने कहा, प्रयोजन तो वो था, राणा जी ने कहा देखो भाई, सबसे पहले मैं अपनी तलवार दिखाता हूं, और सब क्षत्रियों को अपनी अपनी तलवार म्यान से निकाल कर दिखानी पड़ेगी। जिसकी तलवार सबसे बढ़िया होगी, चमकदार धारदार पहनी होगी, उसको इनाम दिया जाएगा। लो पहले मैं दिखाता हूं। आप सब अपनी अपनी दिखाने लगे, भुवन सिंह बैठे रह गए, उन्होंने नहीं दिखाया, क्यों? उनकी लकड़ी की थी। कहे सेनापति जी आप कैसे बैठे, दिखाओ तलवार। तो उनके मुंह से निकला, मेरी तो दारू की है, दारू मान लकड़ी, तो दा ना लेकर के दा की जगह सा निकल गया। बोले मेरी तो सार की है, कहना चाहते थे मेरे तो दारू, दारू मान लकड़ी की, मेरी तो दारू की है, तो दारू की जगह दा की जगह निकल गया सा। और क्यों ना हो, लृतुलसा नाम दंता, तो उच्चारण स्थान तो सकार का भी दकार दंत ही है, इसलिए दा की जगह सा निकल गया। तो राणा जी ने बात पकड़ ली, बोले जब सार की, सार माने फौलाद,
फौलाद किए तो दिखाओ। तो अब देखो उनके मुंह से निकला तो दा की जगह सा। झूठी बात निकली कि नहीं निकली? पर भक्त की वाणी से झूठी बात निकली तो झूठी को भगवान ने सत्य कर दिया। जैसे ही उन्होंने म्यान से तलवार खींची, उसकी चमक से सबकी आंखें चकाचौंध से भर गईं। एकदम चमकती हुई फौलादी तलवार। अब तो राणा जी ने जो चुगलखोर था ना, वहीं बैठा था वो भी, तुरंत उसकी चोटी पकड़ ली, उठा के पटक दिया उसको और बोले भुवन सिंह से, मार डालो इसको, अभी मार डालो इसी तलवार से, इसका सिर धड़ से अलग कर दो। क्यों? तो बड़ा दुष्ट है ये। इसने कहा था कि तुम लकड़ी की तलवार रखते हो और तुम्हारी तलवार तो सबसे विलक्षण तलवार है। ऐसी चमकदार धारदार तेज तलवार तो मैंने आज तक देखी तक नहीं। ये तो बहुत दिव्य तलवार है। बहुत झूठ बोलता है, इसको मार डालो। वो रोने लग गया। उसने कहा महाराज मैं तो लकड़ी की देखी थी, ये लोहे की कैसे हो गई है? ये कैसे हो गई लोहे की? पता नहीं कैसे हो गई। झूठ बोलता है। भुवन सिंह जी ने कहा महाराज ये जो कुछ कहता सत्य कह रहा है। इस घटना के बाद मैंने लकड़ी की तलवार रखना आरंभ कर दी थी, पर आपने पूछा और मेरे मुंह से निकला दा की जगह सा, तो भगवान ने मेरी वाणी को सत्य कर दिया। लकड़ी की तलवार को फौलाद की तलवार बना दिया। ये तो भगवान की लीला है, श्री कृष्ण की लीला है। और हम तो सोचते थे कि लोहे की तलवार चलती है, लकड़ी की तलवार नहीं चलेगी, लेकिन ये तो लकड़ी की तलवार भी चल गई है। लकड़ी की तलवार भी इसकी जान लेने वाली सिद्ध हो रही है। तो भगवान अब हमें नौकरी से छुट्टी दे दीजिए। अब तो मैं शेष जीवन केवल माला ही फेरूंगा, अब किसी अस्त्र शस्त्र का संबंध संपर्क नहीं रखूंगा। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम स्वयं आकर आपका दर्शन आपके निवास पर किया करेंगे। आज से आप मेरे गुरु रूप में प्रतिष्ठित हुए। तो भगवान को अपनी भक्त की वाणी इतनी प्रिय है कि सच्ची तो सच्ची करनी ही है। कथनचित भक्त की वाणी से झूठ बात निकल जाए तो भगवान इतना पक्षपात भक्त का रखते हैं कि झूठ को भी झूठ नहीं, झूठ को भी भगवान सत्य कर देते हैं। हे भगवान, आपकी भक्त वत्सलता को उजागर करने के लिए ही मैंने इस प्रकार की बात कही थी। आपने उसे सत्य करके दिखा दिया।